नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जो फ्री की रेवड़ियों की घोषणा की, अब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में कंगाली का आलम है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी, उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, और जो वहां पर ग्रेजुएट्स हैं उन सबको 3,000 रुपया महीने का भत्ता देने की बात हुई थी। और इस तरह से उन्होंने कहा कि वहां जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 1,500 रुपये, घर की जो मुखिया महिला है उसको 2,000 रुपये प्रत्येक परिवार में, और 10 किलो अनाज फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा। उसी में जो बेंगलुरु की नगर पालिका है उन्होंने वहां योजना शुरू की, इंदिरा रसोई, इंदिरा गांधी के नाम पर रसोई शुरू की, और यह तय हुआ कि वहां गरीबों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट यह है कि 11 रसोइयां बंद हो चुकी हैं, और वहां बेंगलुरु नगर निगम का जो ठेका नगर निगम ने छोड़ा था उस ठेके में 65 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि भैया पहले 65 करोड़ दो, बहुत बड़ी राशि होती है किसी एक ठेकेदार के लिए, और इसलिए ये व्यवस्था आगे नहीं चल सकती है। राज्य की हालात ये हैं कि फ्री बिजली देकर, फ्री की बस यात्रा चलाकर, वो जो 3,000 रुपये महिलाओं को खाते में दिया जा रहा है, 1,500 रुपये ग्रेजुएट्स को दिए जा रहे हैं, घाटा राज्य सरकार का बढ़ता जा रहा है। और ये घाटा बढ़ करके आपको बता दूं कि ये जो है 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 1,14,000 करोड़ हो जाएगा यदि इसी तरह चलता रहा। ये कुल बजट का 21% होगा, और राज्य की हालात आप समझिए, पहले से ही 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर्नाटक की सरकार पर है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव आए, ये तो सरकार नहीं बनी इंडी गठबंधन की, वरना तो राहुल गांधी जिस तरह से खटाखट योजना घोषणा कर रहे थे, मैं हर महिला को 8,500 रुपये 4 जुलाई को उनके खाते में डाल दूंगा, ये जो घोषणा कर रहे थे, इससे क्या होता? इससे देश इतना कंगाल हो जाता कि जो सड़कें बनी हैं मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में, ये रिपेयर नहीं हो पाती। थोड़े ही दिन में आपको इन हाईवेज में, एक्सप्रेसवेज में गड्ढे दिखाई देते, जहां वाहन पलटते हुए आपको दिखाई देते, जो दृश्य पहले हमने देखे हैं। जो अस्पताल हैं उनके अंदर दवाइयां नहीं होती, बिल्डिंग तो खड़ी होती, डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि स्टाफ को देने के लिए वेतन नहीं होता। बस फ्री चल रही है, 8,500 रुपया खटाखट योजना अगर राहुल गांधी का इम्प्लीमेंट हो जाता तो इस देश के अंदर फिर कोई नया अस्पताल बनता ही नहीं, स्कूल नए बनते ही नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं होता। सेना मांगती कि हमें गोला गोली चाहिए, आतंकवादियों से मुकाबला करना है, चाइना बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसका मुकाबला करना है। और केंद्र की सरकार कांग्रेस की यदि होती तो जैसे पहले इनके रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे संसद के अंदर कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो हालत हो जाती। और उस हालत में जब चाहे पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेज देता, जब चाहे वो कश्मीर में घुसपैठ कर लेता, जब चाहे जहां बम विस्फोट करा देता। और चीन तो तैयार बैठा था कि भारत थोड़ा कंगाल बने, इनकी सेना कमजोर हो तो मैं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू करूं और कब्जा कर लूं। शायद कांग्रेस की ये मंशा रही होगी, मुझे नहीं पता क्या राहुल गांधी की मंशा रही है, लेकिन जहां जहां इनकी सरकारें, इनकी मंशा देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, घोषणा हो गई। सुक्खू की सरकार जो हिमाचल की है, आज हालत क्या हो रही है, वहां कंगाल है, केंद्र से कह रहे हैं पैसे दो। और ये कर्जे का जो मामला चल रहा है, इसके ऊपर आप देखें कि अब दिक्कत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक विकास की बात कर रही थी, विकास के आधार पर वोट मांगा करती थी, अब इनके मुकाबले के लिए उसको भी नहले पे दहला मारना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही में ठीक इसी तरह की कुछ योजनाओं की घोषणा की है। मजबूरी है, उनको लगता है यार हम अगर ईमानदारी पे अड़े रहेंगे और हम केवल उनको पुल दिखाएंगे, देखिए हमने अटल सेतु बना दिया, हमने सी ब्रिज बना दिया, ऐतिहासिक काम हुआ है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की बात करेगी और ये विनाश की बात करेंगे, जनता तो समझती नहीं है। जनता को लगता है मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, मुझे जो ये पैसे दे रहा है, मुझे जो पैसे देने की घोषणा कर रहा है, मेरा वोट इसको। और इसीलिए ये विनाश की तरफ देश को ले जाने वाली स्कीमें हैं, जिससे देश कंगाल होता है, राज्य का विकास रुकता है। ये कहां जाके रुकेगा इसका किसी को नहीं पता। लेकिन हां, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में
अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उन्होंने कह दिया जी ये हमारा मामला नहीं है, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। और चुनाव आयोग को लगता है कि किसी तरह से चुनाव निपटा, इसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म। तो बाकी साल वो करते क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता। कोई नियम कायदा कानून पार्टी मानती नहीं है, और इस तरह से जिसकी जो मर्जी आ रही है वो घोषणा कर दे रहा है। देश में तो कानून ये होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की, कि भाई जो वंचित हैं, जो गरीब वर्ग है, जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसको भरपेट भोजन मिले। जो खुद से इलाज नहीं कराने में सक्षम है, उसको मुफ्त का इलाज मिले, बाकी को क्यों मिले? तो ये आजकल तो तय करना कठिन नहीं है। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करो, ज़्यादातर लिंक हैं, और उसके बाद ये पता लग जाए कि उसके कितने खाते हैं, कितने खातों में कितना पैसा है, प्रॉपर्टी की सारी जानकारी ये आधार कार्ड से लिंक हो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, मैं उनको लगातार सुनता हूं, और वो लगातार इस बात में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है लोगों की, इसको आधार से लिंक करिए, जो अभी तक नहीं है, और उस पर एक कानून बन जाए कि आपके पास जितने फ्लैट हैं, जो गाड़ी है, जो खेत खलियान है, सब एक आधार से लिंक हों, तो आपका पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी। तब उस आधार पे ये तय हो कि इनको फ्री की आवश्यकता है या नहीं, टैक्स ले, इनको टैक्स के पैसे से सहायता देनी है या इनसे टैक्स लेना है। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी जाती। मुझे लगता है सरकार भी केंद्र की कानून बनाने से इसलिए रुकती होगी क्योंकि सबको इसमें फायदा दिखता है। नेताओं की प्रॉपर्टी भी फिर पता लग जाएगा, आधार से लिंक हो जाएगा, कोई भी आधार का नंबर डाल के पता लगा सकता है। शायद, मुझे नहीं पता कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये होना चाहिए कि सबकी प्रॉपर्टी सार्वजनिक पता हो। जब मेरे जैसा एक आम आदमी, यदि मेरे बैंक के खाते में 10-20 लाख रुपए आ जाएं, तो तुरंत बैंक का नोटिस आता है, फोन आ जाता है, भैया ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, इसकी जानकारी दीजिए, 20 लाख रुपए कहां से आए। लेकिन ताज्जुब कि इसी देश में कई ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास ये 20 लाख नहीं, 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास है। लेकिन ना तो हमने इनकम टैक्स की कार्रवाई देखी, ना ईडी की कार्रवाई कभी देखी, उनको कोई पूछता ही नहीं है। और अगर किसी एक दो नेता के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है तो आलम यह है कि आरोप सिद्ध करने के लिए एडी चोटी का जोर एजेंसियां लगाती हैं, और उसके बावजूद भी मामला निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और तब तक वो आदमी पूरी जिंदगी ऐसे में गुजार चुका होता है भ्रष्टाचार के पैसे से। 10-20 पीढ़ियों के लिए वो पैसा रख देता है। विदेशों में बच्चे सेट हो जाते हैं, और इन नेताओं के और भ्रष्टाचारियों के ज़्यादातर बच्चे आप देखेंगे विदेश में पढ़ेंगे। उसका एक कारण है, क्योंकि विदेश में वहाँ बैंक खाता खोल के उस बेटे बच्चे, जो भी लड़की है उसके नाम रख देते हैं, बेटा करो आप ऐश, कोई पूछे तो बता दें बच्चे ने कमाया है। और इस तरह की कुछ गड़बड़ियाँ फर्जी कंपनी बनाकर भी लोगों ने की। लेकिन आज तक भ्रष्टाचार में मोदी सरकार के चलते जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपया ईडी ने जब्त किया है लोगों का, जेल जाते लोग कम दिखाई दिए हैं। जेल जाने का प्रावधान है, लेकिन जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया है अभी उसको और सख्त बनाने की आवश्यकता है। फ्री की रेवड़ी देकर के सत्ता में आए हुए लोग ये किसी का भला नहीं चाहते, ये केवल अपना भला चाहते हैं ताकि हम सत्ता में आ जाएं, हम सरकार बना लें, तो फिर सरकार बनाकर जम के भ्रष्टाचार करें, भाई भतीजावाद करें, अपना फायदा देखें। और इसलिए सत्ता का सुख सब चाहते हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री। ये केवल एक पोस्ट है, माध्यम लोग आज तक सोचते रहे कि ये पैसा कमाने का एक जरिया है। राजनीति लिखते तो हैं सेवक, लेकिन होता ये मामला केवल अपने परिवार और अपने तक सीमित है, अपनी सेवा। और इसीलिए इस पर एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। ये जो फ्री के रेवड़ी कल्चर है, ये देश को बर्बाद कर रहा है। टैक्स आप जैसे आम आदमी देते हैं, मेरे जैसा आम आदमी देता है, और ये नेता जिन फ्री में वाहवाही लूटते हैं। कोई नेता अपनी जेब से किसी को 1 रुपया भी नहीं देता, कोई नहीं देता। आपका और मेरा पैसा है। मोदी जी ने इतने मकान फ्री बना दिए, ये सिद्धारमैया ने ये फ्री बस यात्रा करा दी, केजरीवाल जी की फ्री का पानी, फ्री बसें, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है, सब टैक्स पेयर का पैसा है। और दुख की बात ये देखिए कि ये जो टैक्स पेयर है, मेरे जैसा आम आदमी टैक्स पेयर, इसको कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है कि साहब आप टैक्स दे रहे हो महीने का 20-30 हज़ार। ऐसा एक सरकार कर सकती है, ये बहुत
कितने लोगों को खुशी हो जाएगी कि जो टैक्स देने वाले हैं क्राइटेरिया तय कर दें कि अगर कोई व्यक्ति साल का 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा है उसको सरकार ये बेनिफिट देगी, अगर कोई 5 लाख दे रहा है इसको ये बेनिफिट देगी। भाई कुछ तो फायदा करो, कुछ तो सुविधा दो, उनके बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी दो, उनके बच्चों को नौकरी में प्रायोरिटी दो, सरकारी नौकरी में छूट दो, उनको रिजर्वेशन कहीं ट्रेन का चाहिए, प्लेन का चाहिए, उसमें प्रायोरिटी दे दो। बैंकों की इतनी स्कीम चलती है, सोचिए प्राइवेट बैंक जितने हैं वो आए दिन फोन करते हैं कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आप वहाँ जो है एयरपोर्ट पे वहाँ बैठ सकते हैं लॉबी में, इसकी एंट्री फ्री है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, उसको लगता है कि ये जो टैक्स पेयर है बस इससे खींचते रहो, इसको निचोड़ते रहो, उसको देना कुछ नहीं है। क्योंकि ये वोट दे या ना दे इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो लोग हैं फ्री की रेवड़ी वाले, उनसे वोट लेना है, वही तो लाइन लग के वोट डालते हैं सुबह, उनको खुश कर दो और इसका गला निचोड़ दो। ये जो कल्चर चल रहा है वो बहुत गलत है, खतरनाक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूं कि राज्यों के इस लूट की छूट पर रोक लगाएं, और केंद्र सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि जरा मोदी जी निर्मला सीतारमण जी को कहें, ये देश की आवाज़ है कि मध्यम वर्ग के लिए भी जरा कुछ सोचें। अभी बजट आने वाला है, इस बजट पे सब प्रतीक्षा में हैं, लेकिन पहले से ही मध्यम वर्गीय और टैक्स पेयर निराश है। उसको लगता है कि 10 साल में मोदी ने नहीं सुनी, अब क्या सुनेंगे। तो मोदी जी इस भ्रम को तोड़िए और कुछ नया करिए, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।